सोचो अगर एक दिन आपका प्लेन क्रैश हो जाए और आप दुनिया से बिल्कुल कटे हुए एक इसलैंड पर अकेले रह जाओ। ना इंटरनेट, ना इंसान, ना मदद की कोई उम्मीद। बस आप और चारों तरफ खामोश समुंदर। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने 4 साल तक अकेले इसलैंड पर जिंदा रहकर दुनिया को सर्वाइवल का असली मतलब सिखा दिया। और इस कहानी का नाम है कास्टअवे। कहानी शुरू होती है चूक नोलैंड से, जिसका किरदार निभाया है टॉम हैंक्स ने। चूंकि एक फीडेक्स कंपनी में काम करता है और उसका काम है दुनिया भर के पार्सल की डिलीवरी सिस्टम को परफेक्ट बनाना। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ फास्ट है, वो हमेशा टाइम और स्पीड की बात करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, कैली। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चूक की ज़िंदगी इतनी बिजी है कि उसके पास रिश्तों के लिए समय नहीं होता। और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन चूक अर्जेंट डिलीवरी के लिए प्लेन में बैठता है। रात का समय, समुंदर के ऊपर उड़ता हुआ प्लेन। अचानक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, लाइट बंद होने लगती हैं और अगले ही पल प्लेन समुंदर में क्रैश हो जाता है। इस तरह चीख पुकार और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। चूक किसी तरह एक बोट पकड़कर समुंदर में तैरता रहता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली सर्वाइवल स्टोरी। शुरुआत में चूक पर लगता है कोई रेस्क्यू टीम जल्द ही आ जाएगी, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और कोई नहीं आता। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो खुद ही सब करना पड़ेगा। वो समुद्र में मछली पकड़ना सीखता है, नारियल तोड़ना खाना सीखता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है आग जलाना। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद जब पहली बार आग जलती है, चूक खुशी से चिल्लाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वो सच में सरवाइव कर सकता है। लेकिन सर्वाइवल से भी बड़ी दुश्मन होता है अकेलापन। चारों तरफ सिर्फ समुंदर, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। धीरे धीरे चूक का दिमाग टूटने लगता है। तभी एक दिन उसे एक वॉलीबॉल मिलती है। वो उस पर खून से एक फेस बनाता है और उसका नाम रखता है विल्सन। अब विल्सन उसका दोस्त बन जाता है। चूक उससे बात करता है, उससे अपने दिल की बातें करता है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अकेले नहीं जी सकता। समय गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल और आखिरकार 4 साल बीत जाते हैं। अब चूक पूरी तरह बदल चुका है। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और एक असली सर्वाइवर। एक दिन वो फैसला करता है अब यहाँ से निकलना ही होगा। वो लकड़ियों और रस्सियों से एक राफ्ट बनाता है, समुंदर की खतरनाक लहरों का सामना करता है। वो इसलैंड छोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत दर्दनाक चीज होती है। तेज तूफान में उसका दोस्त विल्सन समुंदर में बह जाता है। चूक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर चला जाता है और चूक पहली बार फूट फूट कर रो पड़ता है। कई दिन समुद्र में भटकने के बाद एक शिप उसे देख लेती है और बचा लेती है। चूक वापस सिविलाइजेशन में लौट जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड कैली अब किसी और से शादी कर चुकी है। चूक सब कुछ वो खो चुका है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, चूक कहता है टुमारो द सन विल राइज एंड हु नो व्हाट द टाइड कुड ब्रिंग। मतलब जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि शायद अगला दिन आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो मिलेंगे इससे भी ज़बरदस्त अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।